हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशाख मास की इस दिव्य कथा यात्रा के 8वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। और ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये वो पल है जहाँ कथा अब केवल वाणी से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों में उतरने लगती है। प्रिय श्रोताओं, पिछले 7 दिनों की तपस्या, श्रद्धा और सुनने की एकाग्रता अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। और आज का दिन बताता है कि आप अब केवल रथ यात्री नहीं बल्कि उस प्रभु पथ के यात्री बन चुके हैं जहां अंत में मिलती है अमृत की अनुभूति। और आज भी याद रखिए, ये रथ छोड़ने का समय नहीं है, क्योंकि ये कथा अब अपने विशेष सोपानों की ओर बढ़ रही है। ये वही अवस्था है जहां साधक को ईश्वर की झलक मिलने लगती है, जहां जीवन के सारे भ्रम धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तो आइए दृढ़ निश्चय और निर्मल मन के साथ करें आज की इस पावन कथा के 8वें चरण का स्वागत, जहां हर शब्द अब केवल श्रवण नहीं बल्कि आत्मा के साथ एकाकार हो रहा है। ठाकुर जी के एक भक्त श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी सेवा उनसे बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अलावा घर में और कोई भी सेवा में सहयोग करने वाला नहीं था। उनके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी तरह से उनकी खूब सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण कर लिया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान कहने लगे, हाँ आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने पूछा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। नौकर बने भगवान कहने लगे कि अगर मेरे स्वभाव से मेरे स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब इन्होंने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाया करता हूँ, इसी से लोग नाराज़ हो जाते हैं और मुझे रख ही नहीं पाते हैं। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है, सभी कामों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर कर लेता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता। और रही बात भक्तों की सेवा टहल की, उसे तो करते करते मेरा सारा जीवन ही बीता है और मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं तो अब आपका ही दास हो गया हूँ। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, तब ठीक है, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच यहाँ मत करना, तुम्हें जितनी इच्छा हो तुम उतना भोजन यहाँ पा सकते हो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। कभी मन में ऐसा मत सोचना कि ये खूब खाता है, क्योंकि फिर कभी ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। जो कुछ भी ये खाए वही इसे खिलाओ, ये नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सभी प्रकार से सेवा करके उनको खुश रखा करते थे। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। अब एक दिन की बात है, श्री त्रिलोचन जी की पत्नी एक दिन अपनी पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने पूछा कि बहन, तुम इतनी कमज़ोर और उदास क्यों हो गई हो? तब भक्त जी की पत्नी ने उत्तर दिया, क्या कहूँ बहन, मेरे पतिदेव न जाने कहीं से एक नौकर लिवा कर ले आए हैं और वो ऐसा खोटा है कि बहुत सारा भोजन करने पर भी उसका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मुझे बहुत बार आटा पीसना पड़ता है और इसी मेहनत से मेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। लेकिन देखो बहन, ध्यान से सुनो, मैंने जो ये बात तुमसे अभी अभी कही है ना, इसे तुम किसी दूसरे से बिल्कुल मत कह देना, इसे अपने मन में ही रखना। अगर कहीं उसने सुन लिया तो वो सवेरे ही चला जाएगा, उसने ऐसी शर्त रखी है। अब भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सब कुछ सुन लिया जो भक्त जी की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा था।
सुन लिया और तुरंत उठकर वहाँ से चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। वे दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागिनी है, तूने ऐसी बात कही ही क्यों? वो संत सेवा का बड़ा प्रेमी था। अब बताओ किस उपाय से अब लेकर आऊं उसे? जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तभी आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वो मुझे अत्यंत प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा मैंने की। मैं तो तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। अगर तुम कहो तो पहले की तरह मैं यहाँ आकर तुम्हारे पास रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर जब त्रिलोचन जी को सारा रहस्य पता चला तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। सोचने लगे कि मैंने तो भगवान को अपना दास मानकर उनसे अपने घर की सारी सेवा करवाई, संतों की सेवा करवाई, अरे उनसे घर के सारे कामकाज तक करवाए। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन तक रहे और मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको पहचान ही नहीं सका, जान ही नहीं सका। अब वे किसी प्रकार आ जाए तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में अब सदा मगन रहने लगे। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे होते हैं भगवान, जब अपने किसी भक्त पर रीझ जाते हैं तो उनके घर के कामकाज करने से भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल नहीं कतराते। तो न जाने भगवान हमें कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में मिल जाएं। आपको हर प्राणी के अंदर अपने भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। एक बार की बात है, श्री जगन्नाथ धाम में नृसिंह लीला हुई। उसमें एक प्रेमी भक्त ने नृसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उसने हिरण्यकशिपु को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेषवश मारकर बदला चुकाया है, तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा। रामलीला की तैयारी हुई, इन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम जी के वन चले जाने पर उनके वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते करते इन्होंने अपना शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। अब सुनिए श्री रतिवंती जी की कथा। श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्ता थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अत्यंत प्रिय था। वे प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदा नंदन की पूजा करती, हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु मन इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा चाहे कहीं भी होती तो पूजा के अलावा सारा काम छोड़कर ये दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यानपूर्वक सुनती और अंत में सबके चले जाने पर ही वहाँ से उठती थी। एक दिन की बात है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र जी के लिए वे भोग सामग्री तैयार कर रही थी, इसलिए कथा सुनने ये नहीं जा सकी। उन्होंने उस समय अपने पुत्र को अपनी जगह पर कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन ऊखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंद रानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा जी ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों और बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर ऊखल से बांध दिया। ये तो उस बालक ने केवल कथा सुनाई, यानी ये जो ऊखल में बांधने की जो लीला है ये रतिवंती जी अपने पुत्र के माध्यम से सुन रही थी। केवल सुनने मात्र से ही कि श्री कृष्णचंद्र को उनकी मैया ने ऊखल से बांध दिया है, वो तो अधीर हो गई, दुख से घबरा उठी और इतनी घबरा उठी कि उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण ही त्याग दिए। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निष्ठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम सुकुमार कन्हैया को ओखल से, इतना सोचने के साथ ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी। तो इस संसार में ऐसे भी भक्त हुए हैं जो भगवान को केवल ऊखल से बांधने की कल्पना करने मात्र से ही अपने प्राणों का त्याग कर चुके हैं।
श्री नाभाजी कहते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी के एक राजा ने तो अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे ही त्याग दिया, यानी अपना दाहिना हाथ ही काट डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर क्या कहूँ, इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दोना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके ही पत्ते और पुष्पों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्माबाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, इसलिए अब तक नित्य उसका ही भोग लगता है। हे शिल्पिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। 2 राजरानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दे दिया। प्रभु ने उन रानियों की लज्जा रखी और उनके पुत्रों को जीवित कर दिया। तो ऐसे ऐसे भक्त इस पृथ्वी पर ठाकुर जी के हुए हैं। अब आपको जगन्नाथ धाम के राजा की एक बड़ी ही अद्भुत कथा भी सुनाते हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, लेकिन एक दिन की बात है, राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, इसलिए उस समय उसने अपने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वहीं से वापस ले गए। अब चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार करके उसी क्षण अन्न जल त्याग दिया। अब राजा ने मन में विचारा कि मेरे जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा, और ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि अगर कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वो कोई अपना कोई प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। अब राजा ने अपने मन में हाथ कटाना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब काटे कौन, ये सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वो मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वो बड़ा शोर करता है, मैं उसी के भय से दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वो प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। ये सारा प्लान राजा का ही सोचा समझा था, क्योंकि खुद से अपना ही हाथ काट पाने में राजा थोड़ा असमर्थ था। तो उसने सोचा क्यों ना मंत्री की सहायता इस प्रकार से ही ली जाए। अब रात हुई। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने राजा के उसी हाथ को, जिस हाथ ने प्रसाद का अपमान किया था, प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला, क्योंकि राजा उस प्रेत के हाथ के बारे में पहले ही मंत्री को बता चुके थे। इधर राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडे पुजारी लोग प्रसाद को लेकर राजा के पास दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो गया, और राजा ने प्रसाद को मस्तक से और अपने हृदय से लगाया। भगवान की कृपा महसूस करके राजा को बड़ा भारी सुख मिला। अब राजा का जो कटा हुआ हाथ था उसे तो पंडे पुजारी लोग अपने साथ ले आए और उसे लाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार बाग में लगा दिया। अब उससे दोना के वृक्ष हो गए। उसके पत्ते पुष्प नित्य ही अब जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं
और उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। हमारी या आपकी भक्ति तो ऐसे भक्तों के आगे धूल बराबर भी नहीं है। तो ऐसे भी भक्त हुए हैं जो केवल भगवान की कृपा तो दूर, भगवान के दर्शन देना तो दूर, अगर भगवान के प्रसाद का ही थोड़ा सा अपमान हो जाए तो वो अपने आप को ही इतना कष्ट पहुंचा देते हैं कि लोग जाने क्या क्या कर बैठते हैं। तो ऐसे ही भगवान की एक भक्त थी श्री कर्माबाई जी। श्री कर्माबाई जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहा करती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये भगवान के प्रति अपने पुत्र की तरह स्नेह भाव रखा करती थी। सभी का भाव भगवान की सेवा के लिए अलग अलग होता है। कोई ठाकुर जी को अपना पुत्र मानकर उनकी सेवा करता है, कोई सखा मानकर, कोई पति मानकर, कोई प्रेमी मानकर, कोई भाई मानकर। आप किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं कमेंट में बताइएगा। तो कर्माबाई जी हमेशा नियम पूर्वक प्रातः स्नान आदि किए बिना खिचड़ी तैयार करती और सोचती कि मेरे लाला तो बहुत छोटे हैं और इतने छोटे बालक को तो सुबह उठते के साथ में ही भूख लग जाती है, और जब तक मैं स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, फिर भोग तैयार करूंगी, तब तक तो मेरे ठाकुर जी को बहुत ज़ोर से भूख लग जाएगी और वो भूख में तड़पते ही रहेंगे। यही सोचकर वो सुबह जल्दी उठती और जल्दी से उठकर बिना स्नान किए ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को बड़े प्रेम से वो भोग अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघड़ सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाया करते। श्री कर्मा जी हमेशा चिंतित रहा करती कि बच्चे के भोजन में कभी कोई देरी ना हो जाए और ऐसा ना हो कि बालक मेरे द्वार पर आकर खड़ा रहे और मैं खिचड़ी ना बना पाऊँ। अगर मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, फिर स्नान करूँगी तो इतनी देर तक तो उस बालक को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और यही सब सोचकर वो किसी भी विधि विधान के पचड़े में ना पड़कर बड़े प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कभी भी भगवान के लिए भोग बिना स्नान किए, बिना मंदिर की या घर की साफ़ सफाई किए तैयार नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्माबाई जी की भक्ति इन सब से विपरीत थी। अब एक दिन की बात है, श्री कर्माबाई के पास एक साधु आए और उन्होंने अपवित्रता के साथ यानी बिना स्नान किए खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। तो घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी कि तुम रोज सवेरे उठकर बिना स्नान किए खिचड़ी बनाकर भगवान को पवाती हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी साफ सफाई का, शुद्धता का ध्यान रखा करो और भगवान को तो हमेशा स्नान करने के बाद भोग लगाना चाहिए। सीधी सादी कर्माबाई जी ने उनकी बातों पर विश्वास किया और भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन से बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि साधु महाराज ने उन्हें बताया था। लेकिन इस तरह खिचड़ी तैयार करते उन्हें देर हो गई। उस समय उनका हृदय रो उठा। मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्माबाई ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई और श्याम सुंदर जी जो कि जगन्नाथपुरी से सीधे सीधे सवेरे उठते ही भक्तों के मंदिर में दर्शन करने के लिए आने से पहले ही उठकर कर्माबाई जी के पास एक बालक के रूप में आ जाया करते थे और फिर बड़े चाव से बातें करते करते वे कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी पाया करते। अब जब आज उन्हें सारे काम करने के बाद खिचड़ी का भोग मिला तो उन्हें आज देर हो गई, क्योंकि बाकी दिनों में तो ठाकुर जी सुबह जल्दी ही खिचड़ी का भोग पाकर वापस अपने धाम में लौट जाया करते थे। लेकिन आज जब कर्मा जी को उन्हें खिचड़ी पवाने में देर हो गई तो बड़ी अद्भुत लीला हुई, क्योंकि उसी समय मंदिर में अनेकानेक घी मिले हुए पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी जी ने प्रभु का आह्वान किया। तो प्रभु जूठे मुंह ही वहाँ चले गए। जल्दबाजी में उन्होंने खिचड़ी खाई लेकिन अपना मुंह साफ नहीं किया और जाकर मंदिर के अंदर खड़े हो गए। पुजारी ने ये सब देखा तो चकित हो गया। उसने देखा कि उस दिन तो भगवान के मुखारविंद में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा। उसने अत्यंत कातुर होकर प्रभु से सारी बात, सारी सच्चाई जानने की प्रार्थना की। तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि मैं नित्य प्रति प्रातःकाल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ और उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर, बड़ी प्रिय लगती है।
लेकिन आज एक साधु ने कहीं से जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए आज खिचड़ी बनने में देर हो गई, जिससे मुझे भूख तो सहनी पड़ी और जल्दबाजी में मुझे जूठे मुंह ही यहाँ पर आना पड़ा। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर साधु घबराया हुआ फिर से श्री कर्माबाई जी के पास जाकर बोला, देवी, आप तो पहले की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दिया करें। आपके लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। आपको जैसी इच्छा हो बिना स्नान किए ही आप हमेशा अपने नियम के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाया करो। और फिर श्री कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गईं, पर उनके प्रेम की गाथा, उनके वात्सल्य की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुदा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को, तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे।
हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पांव के बिछिए मंद्राचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है, और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेंगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय माता दी। अब सुनिए आज का अध्याय। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में वैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया, उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे, उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया।
तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो सभी वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। और इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समयानुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे आपको भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तब श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और उसके बाद बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे।
जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को फिर बाद में स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वो दूर हो जाती है, उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही चाहे क्यों ना हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसको संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना हितकारी मित्र ही हैं। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल अचानक कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे।
तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारों चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे। दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिल गया। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अब अगर तुम सुख, राज, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या फिर सायुज्य और श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समान ही गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के सभी धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग अलग देशों के रास्तों में आश्रय ले लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से विख्यात थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालित होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।